स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.3 में हमने आपको 1.2 एक्सरसाइज तक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था कि किस तरह से हम नंबर्स का फैक्टराइजेशन करते हैं और किस तरह से HCF रिलेशन बिटवीन द टू नंबर्स एंड देयर HCF एंड LCM। और 1.3 एक्सरसाइज में आज हम ये प्रूव करेंगे कि इररेशनल नंबर का जो रूट है वो प्रूव करके दिखाएंगे कि हाउ टू प्रूव दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर। आज हम ये प्रूव करना आपको बताएंगे, ठीक है, कि √5 जो है वो किस तरह से इररेशनल नंबर है। तो आप इसको पहले फर्स्ट क्या करोगे स्टेप, पहले आप इसे लेट कर लोगे कि √5 जो है वो इररेशनल नंबर नहीं है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेशनल नंबर एंड व्हाट इज इररेशनल नंबर। रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q और irrational number are those number which are not written in the form of P/Q। ये तो नहीं लिखे जाते P/Q की फॉर्म में, और ये जो है रेशनल नंबर जो है इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। तो इनमें जो डिनोमिनेटर है Q जो है वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम इसे किस तरह से प्रूव करेंगे कि √5 जो है वो इररेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये इररेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो अगर अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर रेशनल होगा तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। √5 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसल हो गया, 5 इक्वल टू P² में Q², ठीक है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5Q² इक्वल टू P²। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये 5 को मैं इधर ले जाती हूँ तो Q² इक्वल टू P² में 5। इसका मतलब क्या हो गया कि P² जो है इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 5। और अगर P² डिविजिबल है तो ओनली P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, यहाँ पर P की जगह लेट कर लो अगेन P इक्वल टू 5m, क्योंकि 5 इसका कॉमन फैक्टर बन रहा है, ठीक है। तो P की जगह मैंने क्या लेट कर लिया, 5 लेट कर लिया। तो इसको मैंने दूसरा इंटीजर ले लिया, m ले लिया। तो नाउ ये हमारी इक्वेशन 1 थी, मैंने यहाँ पर P की जगह क्या पुट कर दिया, 5m पुट कर दिया, ठीक है। तो 5Q² इक्वल टू 25m²। तो ये कैंसल करेंगे तो Q² इक्वल टू 5m², ठीक है। अब ये 5 को इधर लेके आ जाओ तो Q² में 5 इक्वल टू m²। इसका भी मतलब क्या हो गया कि Q² इज डिविजिबल बाय 5 and only Q is also divisible by 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों स्टेप मैंने यहाँ पर किए तो इन दोनों का मतलब क्या हो गया कि P और Q दोनों क्या है, डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या है, इट हैज ए कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है कि जो 5 है वो P को भी डिवाइड कर रहा है और किसको डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब इट मीन्स 5 एज ए कॉमन फैक्टर। इट मीन्स बिकॉज यहाँ पर पहले लिख दो, यहाँ पर लिखो
because P and Q both are, because P and Q both have common factor 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो है, इन दोनों का मतलब क्या हो गया, इसका अगर कॉमन फैक्टर 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये 5 जो है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है और P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, contradict the fact there is no common factor, there is no common factor, ठीक है, इसमें कोई दूसरा फैक्टर नहीं है अदर देन 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो रॉन्ग है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, so √5 is an irrational number, ठीक है। our assumption is, यहाँ पर लिख देना, so our assumption is wrong, जो हमने लेट किया था, इट कॉन्ट्राडिक्शन है ये, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर जो है 5 है, ठीक है, तो इसीलिए हमारी assumption रॉन्ग है। so √5 जो है वो क्या है, is an irrational number है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। तो हम किस तरह से √5, इसकी जगह √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, और इसको करने का जो मेथड रहेगा इन क्वेश्चंस को वो सेम रहेगा। यहाँ पर सिर्फ 5 की जगह अगर हमने √7 को प्रूव किया है तो सब जगह 7 आएगा, अगर यहाँ √2 आ गया तो यहाँ पर सब जगह जहां मैंने 5 लिखा हुआ है यहाँ पर 2 आएगा, √3 आ गया तो यहाँ पर सब जगह यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, और लास्ट में क्या लिख दोगे, अगर √7 प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज P and Q both have common factor 7, तो other than 1, so it contradicts the fact there is no common factor other than 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, √5 क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, और एक क्वेश्चन करते हैं हम, अगर इस तरह से आ जाए हमारा, अगर हमारा ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट 3 + 2√5 is an irrational number, ठीक है, तो पहले हम इसे लेट करेंगे, लेट 3 + 2√5 बी ए रेशनल नंबर। पहले हम इसे क्या प्रूव करेंगे, लेट करेंगे, पहले हम इसे रेशनल नंबर लेट करेंगे। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2√5 को यहीं रहने देते हैं और 3 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, P/Q - 3, तो 2√5 इक्वल टू Q एलसीएम आ गया, तो ये आ गया P माइनस Q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 3Q। अब ये 2 को भी इधर लेकर चले जाओ, तो √5 इक्वल टू P - 3Q अपॉन में ये 2 इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये आपका क्या है, ये दोनों क्या है, इंटीजर है, और ये इंटीजर आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर क्या है, P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, दोनों ये तो रेशनल नंबर है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है। तो क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नो, तो इरेशनल जो है वो रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसे P2Q जो है ये P के नीचे भी है, और यहाँ पर ये 3Q के नीचे भी 2Q है, Q कैंसल होगा, 3/2 क्या है हमारा रेशनल नंबर, ये P/2Q क्या है रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर का, दो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, वो भी रेशनल नंबर होता है। तो ये सारा जो है ये हमारा क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। तो अगर ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर ऑलवेज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, वो इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब ये हमारी सपोजिशन जो है वो क्या है, रॉन्ग है, इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। सो यहाँ पर लास्ट में लिख देना, सो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये लाइन जरूर लिखना, इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, our supposition is wrong, so यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, so 3 + 2√5 is an irrational number। ठीक है, तो अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बता देती हूँ आपको मैं, कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, आज आपको ये बताती हूँ। पहले मैं 1.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारा है कि व्हाट इज टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और व्हाट इज नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, दोनों के बारे में बता रही हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 2/5, ठीक है, तो 2 को मैंने 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर 2 को मैंने 5 से डिवाइड किया, यहाँ डेसिमल लगा के 0, 5 4 जा 20, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया आपका, डिवाइड हो गया। ठीक है ना, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और ये यहाँ पर मैंने पहले एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन भी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 1/3, तो 1 को 3 से मैंने डिवाइड किया, यहाँ पर डेसिमल लगा के 0 लगाई, डेसिमल 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9, ये रिपीटिंग भी हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। ठीक है ना, तो 0.3 बार। ठीक है ना, तो ये नॉन टर्मिनेट है व्हेन रिमाइंडर नॉट बिकम 0। तो ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन जो है, जब डिनोमिनेटर जो है, when denominator is written in the form of 2 to the power n and 5 to the power m, इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये हमारा क्या होता है, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेट जब ये नहीं लिखा जाता है, इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, तो ये हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब हम इसे किस तरह से लिखेंगे, पहले मैं आपको जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। और हम कितने डेसिमल प्लेसेस तक, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपके कि कितने डेसिमल एक्सपेंशन तक टर्मिनेट करेगा, ये भी आपको मैं बता रही हूँ अभी एक क्वेश्चन। पहले जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 315/16। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर चेक करेंगे, क्योंकि अब आपको डिवाइड करके नहीं देखना है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द डिवीजन। तो 16 के फैक्टर बनाते हैं जब हम, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये क्या है, 2 की पावर क्या है, 4। और अभी मैंने आपको बताया था when the denominator is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, तो वो क्या होगा, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर जो है वो 2 to the power n तो है, लेकिन 5 to the power m इसे डेसिमल एक्सपेंशन तक कितने प्लेसेस तक ये डेसिमल प्लेस आएंगे, वो अगर हमें लाना है तो वो हम कैसे करेंगे। ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन तो है,
लेकिन कितने प्लेस तक टर्मिनेट करेगा ये आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 टू द पावर n तो है और हमें क्या लाना है, 5 टू द पावर m भी लाना है। तो 5 टू द पावर m लाने के लिए यहाँ पर पावर 4 है तो सेम पावर हमें यहाँ पर चाहिए। तो सेम डिनोमिनेटर को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसल हो जाते हैं, इसका कोई फर्क तो पड़ा नहीं है। तो 315 इंटू 5 टू द पावर 4 अपॉन में ये आ जाएगा 10 टू द पावर 4। तो कितने प्लेस तक ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, 4 प्लेस तक ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। पहले 5 टू द पावर 4 को एक्सपेंड कर दो, यहाँ पर 5 5 जा 25, 5 जा 125, 6 to 5 डिवाइडेड बाय कितनी प्लेसेस तक है ये, 4 प्लेसेस तक। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 प्लेस तक आप क्या करेंगे, डेसिमल को पुट करेंगे। तो कितने प्लेस तक ये टर्मिनेट हुआ, 4 प्लेस तक ये जो है टर्मिनेट हुआ। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। पहले तो फर्स्ट स्टेप ये था कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है, और टर्मिनेट के बाद कितने प्लेस तक ये टर्मिनेट कर रहा है, 4 प्लेसेस तक ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको और क्लियर करती हूं मैं इसको। Can you note down some question, extra question, and try to solve those questions? जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया, यहाँ पर मैंने लिखा है 6/15। तो क्या ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है? तो सबसे पहले इसका कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है, क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल से डिविजिबल है। तो पहले आपने इसे डिवाइड करना है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरह से कराते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर देखते हैं यहाँ पर, और ये 3 into 5 फैक्टर बना ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 3 फैक्टर आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेट लिख कर आ जाते हैं। पर सबसे पहले ये देखना है कि अगर इसका कॉमन फैक्टर कोई बन रहा है और वो कैंसल हो रहे हैं, तो पहले इसे क्या करना है, आपको कैंसल करना है। कैंसल करने के बाद फिर चेक करोगे आप कि ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं। अब ये डिनोमिनेटर जो है वो 5 टू द पावर m की फॉर्म में तो दे रखा है, बट 2 टू द पावर n की फॉर्म में नहीं दे रखा ना। तो कितने प्लेस तक ये टर्मिनेट होगा, ये 5 टू द पावर m जो है, m पावर जो है वो कितनी है, 1 है। तो हमें 2 की भी पावर कितनी और चाहिए, एक ही पावर चाहिए ना, 1 पावर ही चाहिए। तो ऊपर भी 1 पावर से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 1 पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो आपका आ गया 4 और ये आपका आ गया 10। तो कितने प्लेस तक ये टर्मिनेट होगा, 1 प्लेस तक। तो आंसर क्या आ जाएगा, कितने प्लेस तक ये टर्मिनेट हुआ, 1 प्लेस तक। तो ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन तो था ही, और कितने प्लेस तक ये टर्मिनेट हो रहा है, 1 प्लेस तक ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक है, ये तीनों ही 2 की पावर n भी दे रखा है, 5 की पावर m भी दे रखा है, लेकिन साथ में आपको 7 की पावर भी दे रखा है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ मैंने क्या कहा था, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना चाहिए, तब ये टर्मिनेट होगा। तो आप इसे क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेट, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब आपके 1.4 तक जो टॉपिक था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नाउ यू प्लीज नोट डाउन सम क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है फाइंड द HCF एंड LCM। ये टॉपिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 188 and 288 by prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से 180 एंड 180 है, ठीक है, 180 एंड 288 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है आपको इसका HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन। The HCF and LCM, the HCF and LCM of two numbers are 33 and 264 respectively. When the first number is completely divided by, ये ध्यान से देखना जो लाइन अब मैं लिख रही हूं, when the first number is completely divided by two, the quotient is 33. The quotient is 33. Find the other number. Find the other number. ठीक है? When the first number is divided by 2, the quotient is 33. Find the other number. ये आपको other number जो है वो find करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये तीनों क्वेश्चन HCF और LCM से रिलेटेड हैं। What will be the least possible? What will be the least possible number of planks? Number of planks if 3 pieces of timber, if 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter. Long have to be divided. Long have to be divided. Have to be divided into planks of the same length. Into the planks of same length. ठीक है, ये मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं। यू ट्राई टू सॉल्व दिस। मैं आपको आंसर बता रही हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF एंड LCM, जो दोनों फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, इसका HCF भी फाइंड करना है। तो HCF आंसर मैं लिख रही हूँ, ये आप सॉल्व करने की कोशिश करना। जो HCF है वो तो है आपका 36 और जो LCM है वो है आपका 1440, ठीक है, 1440। ये क्वेश्चन सॉल्व करना आप अपनी कॉपीज पर। और जो मैंने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा है, द HCF एंड LCM ऑफ नंबर 33 एंड 264, तो जो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है
इसका आंसर है अदर नंबर फाइंड करना था आपको, तो इसमें अदर नंबर जो आएगा वो आएगा 132। ये फाइंड करो ये क्वेश्चन। और जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन लिखा है इसमें नंबर ऑफ प्लैंक्स जो आ रहे हैं वो आंसर आएगा इसका, वो आएगा आपका 22। तो ये फाइंड करो तीनों क्वेश्चन और इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो मैंने आपको थ्योरम्स कराई हैं उससे रिलेटेड भी एक तो क्वेश्चन लिखो आप। फोर्थ क्वेश्चन मैं लिख रही हूं यहाँ पर, राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन, राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, द डेसिमल एक्सपेंशन, the decimal expansion of the rational number of the rational number 79 upon में 2 to the power 3 into 5 to the power 4 will terminate after how many places of decimal, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन एक और नोट करो, राइट वेदर 2√45 plus 3√20 अपॉन में 2√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन gives a rational or an irrational number. आप पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन आपको चेक करना है कि ये जो नंबर है वो रेशनल या इरेशनल नंबर दोनों में से ये कैसा नंबर है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करना आप। ये आपने नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी एक और नोट करो। द वैल्यू ऑफ x एंड y, द वैल्यू ऑफ x एंड y is given in figure, अगर फैक्टर ट्री इस तरह से बना हो
तो आपको इस तरह से वैल्यू कैसे लिखोगे आप, अगर 1 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, तो ये x की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट आपको, और फिर अगेन आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर y दे रखा है, तो ये फैक्टर ट्री बना हुआ था, आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। The product of a non-zero rational and an irrational number is, ये आपको ऑप्शन दे रही हूं मैं, इनमें से विच ऑप्शन इज करेक्ट आपको टिक करना है। ऑलवेज इरेशनल, सेकंड है ऑलवेज रेशनल, और सी है आपका रेशनल और इरेशनल, और डी है आपका 1, ठीक है। 2 क्वेश्चन और नोट करो, देन वी विल टेक, आपको एक क्वेश्चन और समझाती हूँ मैं, अगर इस तरह से आ जाए तो। Which of the following rational number have non-terminating repeating decimal expansion? Non-terminating repeating decimal expansion. तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा है, फर्स्ट लिखा है 31 अपॉन में 3125, और बी ऑप्शन है आपका 71 अपॉन में 512, और सी ऑप्शन है आपका 23 अपॉन में 200, और डी है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन और नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन और नोट करो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, the long division the terminate decimal expansion, the terminating decimal expansion of 51 upon में 1500 is in the form 17 upon में 2 to the power n into 5 to the power m, then क्वेश्चन ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, m plus n is equal to, दोबारा से पढ़ रही हूँ ये क्वेश्चन ताकि आपको क्लियर हो जाए। Without actually performing the long division, the terminate decimal expansion of 51 upon में 1500 is the form of 17 upon में 2 to the power n into 5 to the power m,
then m plus n is equal to, you have given the 4 option. आपको इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, which one is correct? ये जो n और m है, इनका जो प्लस है, एडिशन जो है, वो किसके इक्वल है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2, और बी ऑप्शन दे रखा है 3, सी ऑप्शन दे रखा है 5, और डी ऑप्शन दे रखा है 8. ठीक है, तो आप करेक्ट करके देखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है किस तरह से सॉल्व होंगे. तो आई हैव गिवन यू 10 क्वेश्चन टुडे. यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर प्रैक्टिस नोटबुक. और एक मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ आपको कि आपके एनसीईआरटी का ही है वो क्वेश्चन. फर्स्ट यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन. 1.4 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है. एक बार ध्यान से देखो. द फॉलोइंग रियल नंबर. रियल नंबर क्या होते हैं? द एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का, वो क्या होते हैं? रियल नंबर. द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and in the form of p upon q, then what we can say about the prime factor of q. आपके पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों अलग अलग दे रखे हैं. एक तो आपके पास दे रखा है 43.12345678. तो ये नंबर जो है 7 8, एक और नंबर है 9. तो आपको पहले ये फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें तो ये बताना था कि ये रेशनल है या इरेशनल है. तो आप क्या करेंगे? ये पॉइंट हटाया तो कितनी जीरोस नीचे लग जाएंगे? 9 जीरोस. ठीक है, ठीक है, कितनी जीरोस लग गई? 9 जीरो. अब ये सारी क्या आ रही है? 10 टू द पावर क्या आ रहा है? ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन में 10 टू द पावर 9 आ रहा है. तो ये 10 टू द पावर 9 जो है, यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m. क्योंकि आप 10 के फैक्टर्स बनाओगे तो ये 2 इंटू 5 की पावर 9, इट मीन्स 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9, इन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हो. तो ये क्या हुआ? टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन हुआ ना. और टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन जो है, रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन. अगर आपको ये बताना है तो ये कौन सा टर्मिनेट डेसिमल, ये क्या है? टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है. और हाउ मेनी प्लेसेस अगर आपसे पूछा जाता है तो 9 प्लेस पर ये क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा. ठीक है, इसमें क्योंकि जो आपका डिनोमिनेटर ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, रेशनल तो है ही, और जो q है वो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में भी लिखा जा रहा है. तो ये क्या हुआ? आपका टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन हुआ. और अगर इस तरह से आ जाए, ये तीनों क्वेश्चन डिफरेंट दे रखे